अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान गड़ी शाह मौजूद हैं और कंप्लेंट्स हैं यहाँ टमाटर जो हैं वो 150 तो है उसका डीसी रेट, लेकिन टमाटर आपको 250 220 ये रेट है जो गड़ी शाह में बिक रहा है। क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या कुछ कहने लगे थे आप? हाँ जी, टमाटर 200 रुपये किलो मैं मंडी से लेके आई हूँ। किस जगह से लिया आपने? ये मुगलपुरा जो वर्कशॉप नहीं है वहाँ वो मुगलपुरे वाला है। ये हमारे साथ जो बाजी मौजूद है उन्होंने इधर से 200 लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अजमत। कितने का टमाटर लिया आपने? मैंने 240 कहा था, 220 में दिए हैं इन्होंने। वो भी आपने निगोशिएट किया होगा, पापू की था? हाँ, बिल्कुल हाँ, मैंने कहा कम करें थोड़ा ज़्यादा। ये किलो की बात बता रहे हैं आप? 1 kg। हाँ जी। शहजाद चीमा साहब मेरे साथ हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। चीमा साहब ये आपके होते हुए इस तरह होगा बाज़ारों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल गलत है जी। ये इस तरह प्राइस से ओवर चार्जिंग नहीं करनी चाहिए इन लोगों को। और जो जायज़ मुनाफा है वो हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है इसमें। 150 रुपये एक अच्छा रेट है और हमने 2 दिनों में 35 रुपये रेट इसीलिए इंक्रीज़ किया है ताकि प्राइस चेकिंग में किसी को प्रॉब्लम ना हो और किसी का जायज़ मुनाफा से महरूम ना किया जा सके। तो अगर कोई ओवर चार्ज कर रहा है तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है उमर भाई, 220 रुपये टमाटर बेच रहे हैं आप? जी भाई, तो तकरीबन 200 तो मंडी से लेके आए हैं। वो सुना आंटी से आपने, वो मंडी से 200 लेके आई हैं, बताया उन्होंने आपको? मंडी के पास मुगलपुरे से इसी तरह दुकान से महंगा ले आई हैं वो। कैरी शॉप भी होलसेल ही है, मंडी के पास ही है। आप जो बात कर रहे हैं आप और बात कर रहे हैं, वो और बात कर रही थी। मैं बात आप कर उसकी रहा हूँ, गुआई से कैसे बचेंगे? मंडी में 200 जैम भी बिक रहे हैं, तो हम कैसे 200 ला के 200 बेचें यहाँ पे? आप बताएं। सर बताएंगे आपको, मैं क्या बता सकता हूँ? आप पूछ रही हैं ना मुझे, आप भी तो बताना कुछ। दुकानों में रेंट भी ये देना। जितने आपने खूबसूरत सवाल उठाए हैं, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब ये आपको इसका जवाब भी देंगे और इन्हीं के पास फाइनल अथॉरिटी है। चलिए आप मिजाज अफसर हैं ये, इन्होंने इख्तियार रखते हैं आपको चेक करने का ताकि आवाम तक ये हैं। ठीक है, पता है ना आपको? एक तो आप ओवर चार्ज कर रहे हैं और दूसरा उस पर आप हंस रहे हैं कि भाई आपने बड़ा अच्छा कारनामा किया। मंडी से अगर आपको कोई चीज़ महंगी मिले तो मंडी में इतना बड़ा कंप्लेंट ऑफिस लिखा है, वहाँ पे ऑडियो ऐलानात होते हैं, मेगाफोन पे ऐलानात हो रहे हैं, रेट लिस्टें लगी हैं। अगर आपको रेट लिस्ट से कोई बंदा जायद लेता है वहीं से फ़ोन करें, वहीं पे स्टाफ बैठा है वहीं पे कहें। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप इधर आके 220 रुपये में चीज़ बेचें। ये आपके खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। नाम आपका पूरा क्या? मेरा नाम उमर अली है। उमर भाई, लेकिन मंडी में कोई बात नहीं सुनता, जिसको मर्जी बताएं जाके, अगर दफ्तर में बैठे जो मर्जी कर रहे हैं काम। आप बताएं ना कुछ। मंडी की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास ही है, वहाँ पे कंप्लेंट डेस्क लगा है, आप वहाँ पे जाएं। सुबह सारा स्टाफ वहाँ पे बैठा होता है और डेली वहाँ पे जुर्माने भी होते हैं जो ओवरचार्ज करता है। आपने कंप्लेंट नहीं की, ना किसी को बताया, हमें क्या पता है आप महंगा खरीदा है। अगर आपको टमाटर महंगा मिले अभी वहाँ पे जाएं, आपको रसीद होगी आपके पास? मिल सकता है। क्यों प्यारे भाई? उमर भाई, रसीद नहीं है कोई? इसकी रसीद टमाटरों की? आसान बहाना है कि मंडी से हमें महंगा मिल गया, ये कोई बहाना नहीं है। आपने किस तरह खरीदा है मंडी से? हमने 200 रुपये किलो मंडी से खरीदा हुआ। 200 रुपये किलो? इसका कोई है कोई नहीं, वो बिल थोड़ी बनाते हैं वहाँ मंडी में, कुछ है ही नहीं? मंडी भी नहीं पर्ची देते बना के। तो आपकी बात पे कैसे यकीन करेंगे? मंडी में पर्ची वगैरह बनाते हैं, रसीद देते हैं। हमने उनको कहा हुआ है रसीद दिया करें, बाकायदा आपसे रसीद लें। अगर कोई महंगा देता है तो वहीं पे शिकायत करें। ये बात बिल्कुल मानने पे नहीं आ रही कि आपने वहाँ से महंगा लिया है। अगर होता तो वहाँ पे शिकायत दर्ज करवाते, रजिस्टर है वहाँ पे दर्ज करवाते। वहाँ पे प्राइस मैजिस्ट्रेट बैठे होते हैं, उसी वक्त जुर्माना करते हैं, अरेस्ट करते हैं, जुर्माना होता है। अब आपके खिलाफ 3 हफ्ते के लिए भेजते हैं जेल आप? नहीं, 2 हफ्ते के लिए जेल भेज देते हैं। 2 हफ्ते के लिए जेल? जनाब की मर्जी है भाई जनाब आपकी, लेकिन मंडी में बहुत महंगे सौदे बिक रहे हैं, मंडी कोई बात नहीं सुनता। यार बात सुनो उमर भाई, बैठे उमर भाई मेरे जहन में आइडिया आया। जी उमर भाई, बलदियाती इंतखाब आने वाला है, आप जेल जाओ 2 हफ्ते के लिए, बाहर आके इलेक्शन लड़ो, अब भाई जनाब स्वीप करके निकलोगे, हम नहीं लड़े इलेक्शन। चेयरमैन इस यूसी का बन जाना। नहीं, क्या मसला है? 100 पे अच्छे हैं फिर चेयरमैन बनने के बाद कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी पास से नहीं गुजरेगा। चेयरमैन है भाई, मजाक थोड़ी है। देख मैं कितना फ्री में एडवाइस, कितनी मजेदार एडवाइस है उमर भाई। नहीं हम नहीं बढ़ रहे यार भाई, लेकिन फिलहाल सर की मेहरबानी है। 2 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते में बन के कुंदन बन जाओगे यार, यार भाई लेवल पे आप चले जाओगे। देखो तो इमेजिन करो, मुझे लेवल पे नहीं जाना। जितने लोग हैं, लोग चाहे छोड़ो, मुझे लेवल पे नहीं जाना। हम इधर है ना, हम इधर रहने दो। चेयरमैन बनने की, एमएनए बनने की जरूरत नहीं है हमें। चेयरमैन कह रहा हूँ, मैंने थोड़ी कह रहा हूँ। कौन सा भी कहना, आप नहीं बनने की जरूरत हमें। नहीं नहीं, सियासत में नहीं जाना। नहीं, जेल जाया जाएगा। मैं चाह रहा हूँ जेल तो तुमने जाना ही है, इसी बहाने कुछ सीख क्या हो वहाँ से। और यार भाई जेल भेजना आपने। मैं नहीं सर, अगर जो वो फैसला करे मैं थोड़ी कह सकता हूँ। तो जेल भेजेंगे तो हम चल मेरा क्या इख्तियार है मैं जनाब को जेल भेजे? इनके 2 हफ्ते के लिए इन्हें जेल भेज रहे हैं, 2 हफ्ते की सजा दे रहे हैं इन्हें, ताकि आइंदा से ये रेट पे चीज़ें बेचें।
2 हफ्ते के लिए यार मंडी से नहीं इसलिए मिलती चीज़ें, बताएं कैसे करें हम। बिल्कुल मंडी से सारी चीज़ें रेट से मिलती हैं। आप जितना ऑर्डर है आप वहाँ पे रात को लिखवा दिया करें, सुबह मेरे ऑफिस से जाके कलेक्ट कर लिया करें मंडी से। आपको मेरा नंबर ले लें, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। 1 पेटी चाहिए 1000 पेटी चाहिए, रेट लिस्ट से नीचे मिलेगी। ठीक है, कोई इसमें बात नहीं है कि मंडी से महंगी मिलती हैं। मंडी से बिल्कुल रेट से नीचे मिलती हैं, मैं आपको कह रहा हूँ इन सब के सामने। किस वाले मंडी से लेते हैं? मैं समझा आप पूछ रहे हैं किस वाले जेल जाओगे। हाँ नहीं किस मंडी से लेते भाई? नहीं बस बदामी बाग के वो सेक्रेटरी हैं वहाँ के, बदामी बाग के हेड हैं वहाँ के ऑल इन ऑल है। मारे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे ले इसकी सज़ा होगी, आपको इसकी सज़ा मिलेगी। आपने बहुत ज़्यादा रेट 5-10 रुपये का फ़र्क नहीं है, आपने 70 रुपये केजी का फ़र्क ज़्यादा किया है। अगर वो पीछे शायद मैं वार्निंग ही दे देता। किलो पीछे 70 रुपये। नहीं भाईजान मंडी से नहीं इस भाव मिलते, क्या कह रहे हैं आप। चले फिर इस दफ़ा आपको बेचते हैं ना, अगली दफ़ा आपको फिर रेट पे मिला करेगी, फिर याद रहेगा इन्हें। फिर याद रहे करेगा। ले जाएं जी इन्हें, जा गाड़ी में बिठाएं, चलें। आखिरी बयान 1 मिनट में, आखिरी ख्वाहिश भी पूछना होती है। ठहर जाए ज़रा, ठहर जाएँ, इस तरह ना करें। कोई आखिरी ख्वाहिश आपकी? हमने उनसे माजरत की है, अगर कोई हमारे खिलाफ कोई है लायक तो बताएं आप, लेकिन ये जेल भेजने वाला काम तो नहीं था। इन्होंने नहीं छोड़ना, मैं सही बता रहा हूँ। आप मजाक समझ रहे हो, उनकी आंखों में देखो, मजाक नहीं समझ रहे हम, उनको कह रहे वो हैं खून उतरा हुआ है आंखों में, देखो तो सही। मैं कह रहा हूँ माजरत कर रहे हैं हम उनसे। चीमा साहब सख्त अफसर हैं, बहुत सख्त ये जानते हैं चीमा साहब को, बताएं। मैं अक्सर देखता हूँ ना, चीमा साहब के बारे में जानते हैं आप? खरी बात इंसाफ की बात करते हैं खरी बात करते हैं आप, और ये मैं देखता हूँ आप, बताएं। अब बहुत खरी बात है। बहुत गुस्से वाले अफसर हैं यार। उनको कह रहा हूँ कि मजे की बात देखो, मजे की बात, उधर हम नुक्कर पे खड़े हैं, खातून आके कहती है 220 रुपए का लिया। कैसी कंप्लेन है 1 सेकंड में? चलिए अगर उनको हाँ जी, कह रहे हैं मेरी बात अगर सुनिए, मैंने अक्सर आपको टीवी में देखा है, आप मोहब्बत से उनको वार्निंग भी दे दो, थोड़ा फाइन कर दे जो आप। आप क्या करते हैं? मैं इधर ही बाजार में कर तो आप क्यों सिफारिश कर रहे हैं? नहीं मैं किलो पीछे 70 रुपए। सर मैं आपको देखता ना अक्सर, चीमा साहब को टीवी में आपको बहुत देखता हूँ। आज वो गुस्से में नहीं मानेंगे। नहीं मुझे पता हाँ, सुनेंगे है, हमारी। अगर आंखों में गुस्सा है, अगर आंखों में दिल गुस्सा में है, गुस्सा है, दिल में। नहीं दिल में मोहब्बत है, मैं जानता हूँ हाँ, दिल में मोहब्बत है। मोहब्बत है आपके और उनके। क्यों नहीं हमें है, हमें एहसास है उनका, वो हमारे लिए करते हैं। अगर गुंजाइश है तो आप कर दीजिएगा, उसकी गुफ्तगू से अंदाज। हो सकता है कि हफ्ते 1.5 हफ्ता कर दें, 2 हफ्ते की बजाय 10 दिन के लिए जेल भेज देते 10 हैं। दिन ठीक है मेरा ख्याल। ठीक है, बच्चे हैं आपके? नहीं अभी तो शादी कोई नहीं हुई? 2 हफ्ते का लो। यहाँ फर्क है ना। नहीं वो जो बच्चे बुच्चे होते तो बंदा कम से कम 2 हफ्ते के लिए ये होगा ना कि बच्चे बुच्चे हों तो बंदा यार कहता है कि यार चलो। फाइन कर कर देते हैं यार, आप कोई बात नहीं। सबको फाइन करते छोड़ देते, वार्न नहीं देंगे फाइन। नहीं ये नहीं आज छोड़ेंगे, बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि आज बता रहे थे कि भाईजान कहते थे, मुझे सारे रास्ते बताते हैं टीम हमारी को कि 10-20 रुपए का हुआ तो खैर है, मैं वार्निंग कर दूंगा, 70 रुपए पे नहीं। थोड़ा बहुत गुंजाइश हो तो आप 70 रुपए पे क्या बंदा किसी को छोड़े, बताएं मुझे। सुबह देखे ना, अब वकील करवाने के लिए 20,000 लगेगा इनका, सुबह सिर्फ जमानत लेने के लिए। 160 रुपये में बेच रहा था, 10 रुपये का किलो के पीछे मार्जिन था, हमने उसको वार्निंग दे दी ठीक है। लेकिन जो बंदा 1 किलो के पीछे 70 रुपये का मार्जिन ले रहा है वो काबिल माफ़ी नहीं है, उस पर सजा मिलेगी। क्या आप करेंगे जी चीमा साहब? 2 हफ्ते के लिए जेल भेज रहे हैं जी इन्हें। हाँ जी। अच्छा उस बच्चे ने बेचा है, ये क्यों जेल जाए? वो देखो ना, वो शक्ल से लग रहा है कि जैसे आज इसने शाम को घर नहीं जाना, जेल जाना है। वो देखें, भाईजान शौक है कि हम इसी छोटे होते हैं, वो मेरा भाई है छोटा। छोटे भाई हैं आप, बड़े हैं? फिर बड़ा भाई जाएगा, सारी बात है, क्योंकि बड़ा भाई आपको पता है फिर तो आप बड़े भाई हैं। इलेक्शन फिर आप लड़ेंगे आगे, ऑटोमेटिकली आपने लड़ना है आगे कि भाई मैं यूसी का चेयरमैन हूँ, मेरे लागू नांग के बखाए वगैरह वगैरह। कुछ बेहतर नहीं है? पास जो रायता हमारे लिए कर देंगे वो। रायत क्या रायत है जी आपके पास? ये 2 ही ऑप्शन है, या इसको जेल भेजेंगे या जुर्माना करेंगे। जुर्माना कितना है? जुर्माना 1 लाख रुपए तक हो सकता है, तो इन्हें को 15-20 हज़ार कर देते हैं जुर्माना। मेरा फिर ख्याल जुर्माना सुनने के बाद इन्होंने कहना है हमें जेल ही भेज दें। क्यों जी, जुर्माना करवाना है या जेल जाना है? जुर्माना लाख है, अदरवाइज 10 दिन 15 दिन, महीने तक जेल जा सकते हैं। 1 लाख तक जुर्माना किया महीना जेल है और अदरवाइज लाख जुर्माना। रुपये जुर्माना। यार बड़ा अच्छा पैकेज, अल्लाह की कसम, देख मौज कर तू। आप टेंशन ना लो, वो कर लेंगे भाई, तू मुनासिब करेंगे यार मेरे बारे। वॉशिंग मशीन नहीं खरीदने आयो भाई, रायत कर यार देंगे। उनकी तरफ अच्छा चलो पूछ लो। हाँ जी हाँ जी। बारगेनिंग की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है इन्हें भेजें ताकि हम कोई और भी चेकिंग करें। इन्हें 2 हफ्ते के लिए जेल भेजते हैं, बाकी देखते हैं अगर किसी की थोड़ी वार्निंग हुई, इन्हें जुर्माना कर देंगे। अगर थोड़ा फ़र्क हुआ तो इनका फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। 70 रुपये पे तो नाकाबिले माफ़ी। काबिल माफ़ी है। हाँ जी उमर भाई, चलें देख लें, जैसे सारे कहते हैं वैसे कर लेते हैं। इन्हें ले जाएं, इन्हें जेल भेजते हैं। फाइनल एक मिनट मेरे साथ पंजाब पुलिस खड़ी है, वो साथ पूरा डाला उनका पुलिस का खड़ा है, शौकत भाई साथ हैं,
पंजाब पुलिस के बड़े बहादुर गयूर हमारे साथ जवान मौजूद हैं। ये क्या बन रहा है? जी बताया आप। अब तुम जेल जा रहे हो? और यार मैंने उनको बोला वो रियायत कर देंगे सारे, तो जितने दोस्त देख रहे हैं वो सारे रो रहे हैं स्क्रीन पे। शफकत ही होगा, हैं? माजरत कर रहे हैं उनके साथ, उनको बोल रहे हैं कोई रियायत कर दें थोड़ी बहुत। माजरत तुम्हें करनी नहीं आ रही, मैंने हिसाब लगाया। उन्होंने शौकत का हाथ डलवा दिया तुम तक, इधर तक शौकत का हाथ आ गया यार वो हैं। मैं कही आप तो जा रहे थे, खान साहब ने बचा लिया आपको, वरना सीधे जा रहे थे। नहीं नहीं, शौकत का हाथ इधर तक आ गया भाई। मैंने तो डिले किया 1 मिनट के लिए, रोक नहीं रहा। मैंने मेरी बात सुने, वो कर लेंगे खुद ही रियायत, आप इधर हम कर लेंगे। तुम्हें लगता है वो रायत करेंगे? लग रहा है। मुझे आज तुम जेल में नजर आ रहे हो, मुझे लग रहा है तुम गए आज। सबसे ज़्यादा घर से बुरा भला इस छोटे भाई को लोगों ने कहना है कि यार तुमने 70 पे ज़्यादा बेचा। नहीं कहते यार, इससे से महंगे आ रहे हैं भजन, आप क्यों नहीं समझ रहे हमारी बात को? इनको समझाएं, ये बात दोबारा समझाएं। मैं हो मैंने सकता बता है दिया हो था सकता है सबको। समझने में, मैं तो नहीं समझ पा रहा। समझता कि मैं खुद ऑक्शन देखता हूँ, खुद रेट बनाता हूँ, मेरे सामने सारी चीज़ें हैं। अगर कोई ओवरचार्ज मंडी में करता है हम उसको भी पकड़। क्या हाल है आपका? ठीक है सर। कुछ खरीदा है आपने? नहीं सर, खरीदेगा क्या भाव है? आलू बताऊं? कितनी उम्र हो गई आपकी? सर हम तो आपके बच्चे हैं। मैं टीवी का बंदा हूँ, लाहौर टीवी। ये तो उम्र कितनी होगी, एज कितनी है आपकी? ये मुझे याद ही नहीं। चलो यार क्या भाव है आप? टमाटर आपने खरीदे हैं? टमाटर 220 रुपए टमाटर बेच रहे हैं। यार कम कर लो करो, अपने बंदे हैं। गरीब बंदा क्या करे? ये तरह नहीं, वो आज जेल जा रहे हैं। गरीब बंदा कहाँ से खाएगा? जस्टिस साहब के ऑर्डर पे जेल जा रहे हैं। मैं सवाल जवाब दे दूँगा। करें करें। हाँ कौन सा करना? यही हाँ, चलो ये सब्जी ये हर चीज़ महंगी है, गरीब बंदा कहाँ से पूरा करेगा? ये तनख्वाह से पूरी नहीं होती। नहीं होती। नहीं अच्छा, फिर शौकत भाई क्या करना है अब? शौकत साहब आप रेडी हैं ना? रेडी है सर, जैसे अपने बंदे भी रेडी हैं? रेडी बड़ी सर, गाड़ी रेडी पूरी सारा सब ठीक है? सिस्टम सर, जो साहब का हुक्म होगा उसका ऑर्डर पर हम पूरा कार्रवाई होगी है? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सवाल जवाब आ गया सर। आगे ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਏਗੀ। हाजी साहब क्या हाल है आपके? करीब आ जाएं, इतनी दूर क्यों खड़े? सेहत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। भाई साहब इतना महंगा क्यों लोग बेचते हैं? कह रहे हैं मार्केट महंगी है तो महंगी। आप क्या करते हैं खुद? मैं तो फिलहाल इचले में मार्बल का काम करता हूँ, नमाज पढ़ के नहीं। फिर उमर भाई क्या तय हुआ? कपड़े चेंज करने हैं, कोई मोबाइल रखना है, देना है, करना हर चीज यार वो सब रेडी हो? रेडी हम लोग, हमें क्या पक्का पक्का रेडी है। ले जाएं, उनसे पूछ लो। हाँ चलो सर से पूछ लो। जी जी चीमा साहब। बता दिया 2 हफ्ते के लिए जेल भेजते हैं। और जुर्माना? अगर वो जेल नहीं जाना चाहते जुर्माना बता दें। 15,000 जुर्माना कर देते हैं। सर भी रियायत करें, इतनी बचत नहीं है। आप जैसे आप जुर्माना कर रहे हैं 15,000 रुपये, इतना तो नहीं होता सर। 15,000 जुर्माना? 15,000 जुर्माना ठीक है। नहीं सर 15,000 नहीं दे सकते जुर्माना, काम करें थोड़ा सा। 100 रुपये घटा दिए 15,000 चो। उनसे पूछे कितना काम करना उन्होंने। हाँ जी, आप बता दें कितना होना चाहिए। पता नहीं, अब तो देखें। तो मेरा तो ख्याल है जेल वाली ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लग रही थी मुझे। तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय जुर्माने के। जैसे सर कह रहे हैं। जी फिर सोच लो। भाई मैंने सोच लिया यार। नहीं सोचा तुम अभी, तुम्हें चलो गा लेते जैसे। तुम्हारा थीसिस कच्चा है, अभी तुमने सोचा नहीं। 15,000 जुर्माना? नहीं 15,000 नहीं सर, को रियायत करें थोड़ी सी। अभी कह रहे जो मर्जी कर दें, अभी कह रहे 15 नहीं। नहीं ना वो रियायत 1 मिनट में मुकर जाते हो, कमाल है। भजन रियायत करेंगे ना, मुकर नहीं रहा मैं। मुझे बता। फिर वो जेल जाने से वो कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं? जेल जाने से कह रहा कोई फोन करवा के छुड़वा लेंगे आपके ख्याल है। से? वो कह रहा है जाने दो। वहाँ से जेल से तो कैसे फ़ोन करा के छूटेगा, वो तो सीधा जेल में रहेगा। वीडियो बन रही है आप लोगों की, आपको लगता है छूट के आ जाएंगे जस्टिस साहब के हुक्म से? छूट के नहीं आएगी जुर्माना तो थोड़ा बहुत काट देंगे ना फिर। ये जेल जाने के बाद जुर्माना क्या, तो जेल जाना पड़ेगा ना। जुडिशल होंगे, सुबह वकील करके पेश होंगे जस्टिस साहब के सामने, वहाँ से जमानत मिलेगी आपको। तो यार क्या कह रहे हैं? रात जेल गुजारेंगे ना। अच्छा क्योंकि अगर वो चाहे मजिस्ट्रेट तो आपको जमानत दे। चले काट लेते हैं। क्या हाल है? मैंने कहा मुनासिब सा करवा करा दे। वाकई वो कह रहे हैं कि हालात ये हैं कि मंडियों में वाकई चीज़ें महंगी हैं।
मैं खुद भी सुबह गया हूँ, सुबह 200 रुपये मंडी में दे रहे थे, इधर फाटक वाली मंडी किलो। तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? कहाँ किसको कंप्लेन करें, वहाँ वापस आगे नहीं लिए। बताया करें कंप्लेन, थोड़ा आगे आ जाओ बेटा। इस चीज़ का तो मैं खुद मतलब गया हूँ सुबह लेने के लिए, अपनी घर के लिए लेने गया हूँ। वो कह रहे थे 200 रुपये किलो, मैं वापस आ गया। हालात भी हैं जैसे भी हैं, वो जाहिर है उन्होंने भी बाजार से ला। आप कह रहे हैं कि जेल चले जाएं, जुर्माना नहीं है उनके पास? मैं कह रहा हूँ मुनासिब सा कर लें यार, इतना ज्यादा 15,000 रुपये तो उसकी 7 दिन जेल भेज दें। 15,000 रुपये उसकी सेल होगी, 7 दिन जेल भेज दें। 15,000 उसकी सेल होगी सब्जी वाले की। 1 किलो टमाटर के पीछे 70 रुपये कमा रहा है। कितने आपने कौन सा ऑर्डर करवाया उनका? 220 रुपये। मैं कह रहा हूँ मैं खुद सुबह मंडी गया हूँ। मेरी गुजारिश नहीं आप समझे, आपने कौन सा उनका ऑर्डर करवाया, कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे? नहीं वो ऑर्डर वाली बात नहीं, मैं तो वो बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ कि मैं खुद गया हूँ मंडी, खुद गया हूँ। ये जो इधर है ये फाटक के पास जो उन्होंने 200 रुपये किलो मुझे कहा है। पीछे जो दुकानदार है वो 160 रुपये में बेच रहा था, हम नहीं आए, हमने खुफिया शॉपिंग करवाई। अगर उसने 200 रुपये खरीदा है तो वो 200 लेके 160 में नहीं दे सकता था, वो भी नुक्कर वाला 160 रुपये बेच रहा है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं खुद गया हूँ, मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है, वो मेरी फुफी का पुत्र तो है नहीं। मैं दूसरा ये है कि आप इन एलिमेंट्स को डिस्करेज करने की बजाय सिफारिश कर रहे हैं। तो 15,000 रुपये उसकी सेल है। इसका फैसला कानून को, हुकूमत को करने दें, आपने करना है। या कानून तो हुकूमत को तो फिर चाहिए ना। वो देखे ना, अब आप इस तरह करेंगे, अगर आप इस तरह करेंगे ना, सर गुजारिश सुन लें, अगर आप इस तरह करेंगे तो वो जेल भेज देंगे सीधा 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जेल चला जाएगा। तो जब खाने के लिए मिलेगा, कम से कम जेल जाके खाने के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आप भूख का शेल्टर लेके महंगा बेचें। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार से वो लाए 3। आप एक तरफ भूख के बंदे की तर्जमानी कर रहे हैं, एक चीज आप कह रहे हैं, मुफलिसी की तर्जमानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसे इनकरेज कर रहे हैं कि भाई ये 220 का बेचे। मेरी बात से नहीं, कहाँ का इंसाफ है? मुझे ये कहाँ का इंसाफ है कि 140 रुपए 50 रुपए का सौदा आप 220 का बेचे, वो 150 का बेचे। आपको कैसे पता 200 का लिया है? कैसे लिया? एक मिनट, इन्होंने 200 का लिया, मुझे नहीं पता उसने कितना। आप इनकी गवाही क्यों दे रहे हैं? आप इनकी गवाही दे रहे हैं? मैं तो खुद लेने गया हूं। सर आप तो इनकी गवाही दे रहे हैं। मुझे तो मंडी वाला ने। आप गवाही किनकी दे रहे हैं? मैं इनकी गवाही दे रहे हैं। हुई है अपनी की हो गया। मेरी बात बताएं ना। मेरा ख्याल है हजरत साहब मेरी बात एनजी वांग बात सुने, इन्होंने 200 का खरीदा है, इन्होंने 200 का खरीदा है यार, गल करो करना ली। इन्होंने 200 का खरीदा है। मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा था, इन्होंने 200 का खरीदा है। मैं खुद गया हूं। इन्होंने मुझे नहीं पता उनका। मैं आप फिर क्यों इनकी गवाही दे रहे हैं? मैं मंडी गया हूं। आपकी बात मान ली, इनका बताएं। मैं मंडी की बात, इनका बताएं। उन्होंने मुझे इन्होंने लिया यार, मुझसे पूछा तुम्हें, फिर आप इन्होंने लिया, आप अपनी बात। इन्होंने तो नहीं लिया ना यार, कि आप अपनी ऊपर रसीद दिखा दें। अगर इन्होंने 200 का लिया कोई रसीद बता दें। आपको चाहिए, आप बड़े हैं ना, आप बड़े हैं ना, आपको चाहिए, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। आपको चाहिए इनसे रसीद मांगने, सबसे पहले आपको चाहिए इनसे रसीद मांगते हैं, रसीद मांगे इनसे। आज तक किसी ने मंडी में रसीद देते हैं? पूछ लें, अब पूछ के जाए ना, पूछे रसीद देते हैं कि नहीं देते? नहीं देते। आप क्यों जा रहे हैं? आए ना आप, मैं इधर ही हूँ। इधर आए, रसीद पूछे, इनसे रसीद पूछी आपने? मुझे किनकी सिफारिश कर रहे हैं उनके रसीद पूछे यार, इनसे पूछे ना, जो पकड़े गए हैं, जो पकड़े गए उनसे पूछे। बात वही है जिसका आप अपने ऐसा डाल दो। पूरे क्या मतलब पकड़े गए पूरा पूछे, रसीद देते हैं कि नहीं? यहाँ से रसीद का पूछे यार, जाके बेचो। आप रसीद पूछे, आप रसीद पूछे यार। हाँ जी, रसीद पूछे ना यार, रसीद तो पूछे। हाँ जी जनाब, क्या होगा? हम लोग जो है ना बगैर तहकीक एक दूसरे की सिफारिश करते हैं। 10 कदम पे बंदा 160 बेच रहा है, पीछे 150 भी बिक रहा है, हमने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि हमने बंदा प्राइवेट वहाँ भी भेजा, यहाँ भी भेजा। इसलिए इन्होंने अगर थोड़ा बहुत मार्जिन होता हम शायद वैसे वार्निंग दे देते। मार्जिन ज़्यादा था, लेकिन इनको अब मैं जेल तो नहीं भेजता चाहता, चाह के नौजवान आदमी, इनका मुस्तकबिल ना ख़राब हो, इनको जुर्माना करते हैं ताकि आइंदा के लिए इनको नसीहत आए। और दोबारा अगर मैंने चेक किया और फिर यहाँ पे ये हुआ तो फिर जेल जाओगे कन्फर्म। ठीक है जी, कितना जुर्माना करने लगे हैं? इसको वार्निंग के तौर पे 5,000 रुपया दे रहा हूँ। लाओ। ठीक है सर, चलो ठीक है। नाम बताओ क्या? उमर अली वल्द, मोहम्मद जावेद। शुक्रिया था, शुक्रिया जी। महंगाई वाकई बहुत है, इनकी ज्यादा मेहरबानी है ना। बस शौकत भाई ने इधर से पकड़ लिया था, तो पकड़ लिया तो क्या छुड़वाया मैंने कहा नहीं। छुड़वाया शौकत भाई का हाथ आप स्क्रीन पे देखिएगा कहाँ तक आया था। सब तो बड़ी गल है, छड़ दो। सर क्या हाल है आपके? खैरियत का शुक्र करना। मिजाज ठीक है? सर ये इसी तरह ही चल रहा है हर जगह, किलो पीछे 70-70 रुपए,
क्या चक्कर है, आपको क्या समझ आता है? भाईजान मुझे ये समझ आ रही है कि फ़िलहाल इनकी क्वालिटी टमाटर की वो सामने नज़र आ रही है और उनकी क्वालिटी भी पीछे मैं देख के आया, मुझे नज़र आ रही है। उधर तो जा रहे हैं ना, इकट्ठे चलते आए। चले हम आपके वो 160 की कंप्लेन है उनकी। जी, जी। खुद शॉपिंग की इन्होंने मुजस्सिर साहब ने, 160 की उनकी कंप्लेन है कि वो 10 रुपए किलो पीछे, बात नहीं। ये 70 रुपए किलो पीछे। जी, आप इधर से एक टमाटर पकड़ लेना आप और उधर से भी एक टमाटर, ठीक है, आपको नजर आ में फ़र्क है, देख लेते हैं मुजस्सिर नज़र आ साहब, रहा है ज़ाहिर में वो बात। वो ले लेते हैं, बिल्कुल मुजस्सिर साहब पकड़ लेते हैं। कोई बात हो गया जी जुर्माना? हाँ जी 5000 रुपया लो। किस्ता ना कराने लग पी। गुस्सा करने वाली क्या बात है? इससे की बात नहीं है, आप बात को बढ़ा रहे हैं। गुस्से वाली क्या बात? मैं आपको इतना बता दूं, आप 220 रुपए बेच रहे थे, ये झूठ है? चले बेच रहे हैं, हम बेचने जाएंगे, लेकिन 220 रुपए बेच रहे हैं। हमने दे दिया ना, लेकिन फिलहाल आप जाएं। लो जी, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਰਾਏ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 20 ਹਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਾ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਇਹ ਉਧਾਰ ਲਿਆਏਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਈਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇਗਾ ਹੈ। अगर नहीं दो पैसे कमाएगा किਵੇਂ मैनेज करेगा? भीख मंगेगा, की करेगा? दसो ना, आप दसो। 2 लाख आप क्या करते हैं सर? 2 लाख रुपए ने कराया, मेरा कपड़े का काम है आगे। क्या नाम है 2 आपका? 2.5 लाख रुपए। नाम क्या होगा? इम्तियाज खान नाम है। खान साहब मेरी बात सुने, खान साहब टमाटर जो है ना, टमाटर वो मार्केट में सारा महंगा हो गया, ठीक। आप और हम सारे जब टमाटर लेने जाते हैं वो 250 रुपए का किलो दे रहे हैं, ठीक है। ये 240 का किलो माना, खातून ने निगोशिएट किया, 220 पे आए, किलो पीछे 70 रुपए ले रहे हैं। सही है, ये ठीक है? नहीं ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं, ये भी गलत है। ठीक है। दूसरा एक काम बड़ा और है, वो कहते हैं मंडी से महंगा खरीदा है। मुजस्सिर साहब कहते हैं मुझे रसीद कोई दिखा। रसीद दे दो। वेरी सिंपल। पीछे एक्शन फिर वो सिंपल छोड़ देते हैं और वार्न करते कि यार आपको गलत, पीछे से किसी ने गलत दे दिया। लेकिन मेरे पास मुजस्सिर आते हैं, मैं अगर दुकानदार हूँ और मैं कहता हूँ कि सारी ये रसीद है, मुझे महंगा मिला, तो मुजस्सिर कहेगा अच्छा यार उधर चलते हैं, उसको पकड़ते हैं। पकड़ लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये खान साहब भी बात मसला है ना, सही। मसला लेकिन ये है। सर जी और भी बड़े मामला है ना, ये जो मैंने अभी जिक्र किया दुकानों पे वो सारी बातें ठीक है आपकी। बिजली के बिल ने अब सारे 20 हजार रुपए बिल है। ये वही हुक्मरान है जो कहते हैं बिल ज्यादा है तो हुक्मरान चोर है। ये वही हुक्मरान है, ये अपनी जुबान है इसकी, बिल ज्यादा है तो समझ लो हुक्मरान चोर है। 2 साल 20 साल का चोर एक ही बात करता है, 20 साल चोर ले गए कहते ले गए, हम भी कहते चलो ले गए। अरे भाई 20 साल में वो जितना ले गए तू 2 सालों में ले गया। कैलकुलेशन कर लो चीज़ों की, टमाटर का है, अदरक का है, हर चीज़, चीनी कहाँ चली गई, हर चीज़ को देखें आप। मैं कहता हूँ वो जो 20 साल में ले गए आप 2 साल में ले गए हैं। खैर मेहरबानी करें लोगों पे, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, किसी ने किराया देना है, लोग बिल जेबों में लेके घूम रहे हैं, डिप्रेशन के मरीज हो गए। आप तो इसी में बैठे हुए, आपको क्या इसकी, आपको कुछ भी नहीं है। कोई जिए कोई मरे, जो मर्जी हो जाए आम के साथ। और इसका हल आपने निकालना है जनाब खान साहब, आपने निकालना है। मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं है, मैं समझ, आप क्योंकि दोनों सीनियर सिटीज़न हैं, बुज़ुर्गों की जगह बड़े हैं, बड़े भाइयों की तरह, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब भी पब्लिक के पास जाएं तो पब्लिक गिला करती है कि महंगा मिलता है, और जब भी कोई महंगा बेचता पकड़ा जाता है वही पब्लिक खड़े होकर कह रही होती है कि इन्होंने छाड़ दो। ये क्या? मैं आपको, ये क्या मैंने आपको एक रीज़न बताई है ना, इसके इनके किराए हैं। किसी ने आके खान साहब ने ये नहीं पूछा यार ये 10,000 रुपये की किराए पे दुकान है। मैं बताता हूँ आपको रीज़न। एक बंदा बैठता आज 10,000 रुपये, 2 महीने बाद उसका निकल गया 10,000 रुपये, वो किराया नहीं दे सका, वो डिफॉल्टर हो गया, वो घर चला गया बेचारा अपना सामान लेके, नहीं चला सका। आगे जब दुकान किराए पे चढ़नी, ये यहाँ के डीलर हजरात और बड़े लोग हैं, ये भी एक माफी है। उसने कहना है जनाब 10,000 रुपये पे चढ़ी हुई थी, 20,000 रुपये लेना हमने। वो दुकान 10,000 की नहीं होती, वो लाख रुपये किराए पे चली जाती है साल में। एक मरता है वो निकलता नहीं, अभी दूसरा आ जाता है, उसका निकलता है, तीसरा आ जाता है। ये हो रहा है यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर हुकूमत की एक पॉलिसी थी 3 साल में 25% किराया बढ़ना है। अब क्या हो रहा है, हर साल में 6 महीने में 10% किराया बढ़ रहा है। ये हो रहा है, इसको कौन मैनेज करेगा, इसको कौन देखेगा? ये बड़ा खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। बात है जनाब, 3-3 लाख जो घर जो था, जो बैठक 4500 रुपए की मिलती थी वो 20,000 रुपये चली गई। ऐसे ही है, ऐसी वो 30,000 रुपये भी चली गई है जनाब। सबको पैसा चाहिए। क्या आपका क्या ख्याल है जी? वो पिस्ता ठीक कह रहे हैं खान साहब। आदमी है इसमें। मैं नहीं मानता इसको, मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर किसी को बियर कर रहा है, कोई अफोर्ड कर रहा है तो वो ले रहा है ना इतने में, उसे पता है कि मैंने आगे से खाल उतारनी है, और लोग उतरवा रहे हैं। ये भी ठीक है, लोग उतरवा रहे हैं, ठीक है। इनके पास मुझे पता है कि सुबह 9 बजे, शार्प 9 बजे
प्राइस लिस्ट आ जाती है, लेकिन लगाते नहीं है। लगाते नहीं, कोई डिस्प्ले नहीं करता और कोई पूछता भी नहीं है। नहीं, जो पूछो से कहते हैं कहीं और से ले लो, कहीं और से ले लो। ये हर जगह का, इनका अकेले की नहीं, इनकी अकेले की नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ। ये जिसके पास भी आप चले जाएं वो कहेगा भाई कहीं और से ले लो, मैंने नहीं देना। और मुर्गी वालों का तो ज्यादातर का तो ये कंडे ही खराब है, कांटे ही खराब है। जिसने रेट कम लगाया हुआ उसका कंडे ही खराब है। वो अगर दे रहा है किलो तो वो 800 ग्राम दे रहा है, किलो है जी, वो 800 ग्राम दे रहा है। वो कंडा है जी हमारे पास, कंडा चेक करें जी, अभी चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। चिकन वालों का तो ज्यादा यही काम है। अभी आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है। जिनका रेट कम है उनके कंडे खराब है। चेक करवा दो, बिल्कुल ठीक है। वो ड्राइवर से मंगवाएं जी, उधर चेक कर लें जी। आए जी, एक सेकंड हमारे साथ आए, हमारे साथ रहिए जी। माजी के हालात ज़रा एक नज़र देख लें कि क्या थे माजी के हालात। यहाँ पे हमने परचेज़ करवाई है शॉप पे, ये कर्मा वाला शॉप है, इसका नाम कर्मा वाला शॉप, कर्मा वाला शॉप है। तो वक्त का सिकंदर यानी। जी जी, यहाँ पे आटा और दाल माश परचेज़ की है। आटा तो 45 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, आलमोस्ट 2 रुपये का फ़र्क है, 43 और सरकारी रेट है। और दाल माश का जो है वो तकरीबन 60 रुपीज़ का डिफरेंस है पर केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से। तो वो 265 इन्होंने लगाई है, जो कि एक वायलेशन है। महंगा बेचते पकड़े नहीं गए, पकड़े, हमें मंडी से महंगा मिलेगा तो हम इधर महंगा बेचेंगे। महंगा बेचते इन्होंने पकड़ा, आपको नहीं पकड़ा सर। मंडी से आपको महंगे दामों बेचते हुए इन्होंने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? सर मंडी से महंगा मिलेगा तो हम महंगा बेचेंगे। आपने महंगा बेचा? हम हमारे साथ चले दूसरी दुकान पे पता चला। यार महंगा बेचा आपने? नहीं, आपने महंगा बेचा? एक सेकंड सर, बात तो करना। नहीं, महंगा बेचा आपने? असल मसला है, एक सेकंड सर, महंगा बेचा आपने? महंगा बेचा है। हम मंडी से महंगा मिलेगा तो हम महंगा ही बेचेंगे। बेचा? हाँ बेचा महंगा। मंडी भाई उन्होंने पकड़ लिया आपको आज, जब मंडी से महंगा मिलेगा तो। 1.25 घंटे का आपको क्यों खड़ा करके बैठे हुए हैं वो? सर आप हमारे साथ दूसरी दुकानों पे भी चले ना। आप अपनी का हिसाब दें, दूसरी का क्या हिसाब है? वो दुकानें वाले भी महंगा बेच रहे होते। आपने अपनी का जवाब देना बच्चे। हाँ जी, हम ठीक है, आपने अपनी का जवाब देना। हम अपनी बात का किसी और का देना है? नहीं, हम किसी की जिम्मेदार नहीं। आएगा जवाब देना आपने? नहीं, हम अच्छा जी, नहीं, हम किसी की जिम्मेदार नहीं है। कोई मर्जी कोई अगर ज्यादा बेचेगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। अगर 5,000 जुर्माना करें, अब इनसे ना वो लिस्ट लें, वो जो हमें रसीद देंगे ना, ये 5,000 हमें फाइन करें। ये 1,000, 3,000, 3, 2, 5, 5,000 दें और हमें ये रसीद बना के हमें दें। यार मैं जुर्माना कम करवा रहे हैं, अब देखना आगे होता क्या है। नहीं, मैं जुर्माना बना के आपको लगता है रसीद नहीं देंगे वो आपको? मैं जुर्माना कम करवा रहे हैं, तुसी कहते हैं पूरा ही 5,000 करो। आपको लगता है रसीद नहीं देके जाएंगे आपको? मैं हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। 5,000 रुपया आप दे दी तो फाइन करें। मैं मीडिया पे जाऊंगा, चलो करो जी जुर्माना। ऑफिस जाएंगे, इसके नाम पे बनानी है, कर्मा वाला शॉप के नाम पे या अनवार के नाम पे? कर्मा वाला शॉप पे। आप यार क्या कहेंगे यार, हमें उधर से सामान महंगा एक बहुत ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। अकबरी मंडी कभी गई? अकबरी मंडी क्यों नहीं लेके क्यों नहीं लेके जाते आप इनको? मुझे एक बात बताएं, हाँ, हम कहाँ खड़े हैं? छोड़, ये आप सांदा पे खड़े हैं। सांदा खड़े हैं? हाँ। आपकी दुकान पे खड़े हैं? हाँ। कौन खड़ा है? ये मुझे क्या पता ये कौन है? मुजस्सिर खड़ा है। आप अकबरी मंडी क्यों नहीं जाते? मुजस्सिर खड़ा है, वहाँ से आप किसी क्यों नहीं जाते? मुजस्सिर खड़ा है। भाई बात करें तो मुजस्सिर को जवाब अपना तो देना यार। यार मजिस्ट्रेट को अगली कहानी तो अकबरी मंडी है, लें उन्हें चले जाएं, हम उनसे डीसी यही ऑफिस भी जाएं यार, अपने कंप्यूटर फोरम यही पूछ रहे हैं कि भाई अपने ये सारे अकबरी कंप्यूटर मंडी क्यों फोरम नहीं जाते? आप अपने सारे कंप्यूटर फोरम खटखटाएं। ग्राम फरोशी कौन कर रहा है? आप साथ हमारे साथ ग्राम फरोशी कौन कर रहा है? 5,000 रुपये इनको जुर्माना किया गया। 60 रुपये दाल माश महंगी बेच रहे थे और 2 रुपये आटा जो है वो महंगे दामों बेचा जा रहा था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई, महंगे बेच देते हो चीज़ें जी। किस तरह टमाटर बेच रहे हैं? 150 रुपये किलो। किस तरह खरीदे जी आपने? एक पाव लिए हैं 40 रुपए के, वो बनते हैं 160 रुपए किलो। पाव से ऊपर होंगे, 260-70 ग्राम होंगे वो।
अगर 150 के हिसाब से लगाएंगे तो वजन के हिसाब से ज़्यादा बढ़ेंगे वो, और उससे ऊपर वजन है उसका। अब उसका वेट कर सकते हैं, आपके हाथ में छापर है कोई। चले इसको जस्टिफाई करती है इसकी चीज़ के पाव में कोई थोड़ा बहुत वजन का वेरिएशन हो जाए तो 2.5 रुपये ज़्यादा लिए हैं, इसको वार्निंग देते हैं आइंदा से ये भी नहीं करनी है आपने। हाँ, इसमें वो भी नहीं करनी है आपने कि पूरा एग्जैक्ट देना है, जितना बनता है उसका वही देना है। इसको वार्निंग दी है, इसका जुर्म थोड़ा था कि भाई इसने 40 रुपये पाव दिए, 160 रुपये बनते हैं किलो के हिसाब से। अगर किलो ज़्यादा देता तो फिर था पाव में सम टाइम होता है कि टमाटर थोड़ा वजन बढ़ जाता है, तो 2-2.5 रुपये का इतना मार्जिन। नहीं सर, हुआ ये कि आप इधर साथ खड़े थे, वो इधर तक आवाज़ें आती रहीं, वो पहले खरीदारी, एक मिनट ठहर जाए ना, वो आवाज़ें जब आती रहीं तो इतना तो बंदा सोच ही लेता है कि मैंने जवाब अच्छा क्या देना है। नहीं, इनसे पहले खरीदारी करवाई थी, इसी हिसाब से हुई थी पहले खरीदारी। इन्होंने ज़्यादा रेट नहीं चार्ज किया, इन्होंने यही चार्ज किया। पहले हम इनके पास आए थे, उनके पास बाद में गए थे। इनको तो सवाल जवाब सोचने का मौका मिल गया, यही तो मैं कह रहा हूँ। मौका तो इन्हें मिल गया, मैं कह रहा हूँ कि इन्हें 1.5 घंटा मिला सोचने का कि जवाब क्या देना है, साहब बहादुर को जवाब क्या जस्टिफाई कैसे करना है। आप इलेक्ट्रॉनिक कंडा है ना आपके पास, चेक करें इनकी बात, ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी आप दूध का पानी का पानी कर लेना, कर लेते हैं। कभी वो लेने गया इलेक्ट्रिक वेस्ट स्केल आ जाता है तो नहीं तो आप ये सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कोई बंदा इधर मुझे बता दे उसे डीसी रेट पे मिलता है, कोई एक बंदा मुझे कहे कि डीसी रेट पे मुझे मिलता है और मुझे 140 तक टमाटर मिल रहे हैं, 145-50 तक मिल रहे हैं। 200 रुपये किलो नहीं है कल आपको सर पॉसिबल ही नहीं है उस रेट पे मिले, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे ही है। ये बीच में हीरो कहाँ से आ गया? अच्छा सर, कल हमने टमाटर बेचे हैं, ये बाजार नहीं लगा हुआ जो उधर बेचे हैं, 400 रुपये मैंने नुकसान में दिए हैं। वो कल आके उन्होंने बोला कि 10 किलो टमाटर दो, 10 किलो टमाटर दिए, 400 नुकसान मुझे हुआ। वो किसी ने मुझे बोला कि भैया आपको नुकसान क्यों हो रहा है? अगर वो मुझसे ले रहे हैं तो वो मंडी से क्यों नहीं ला सकते सर? ये कैसे हुआ समझाएं जरा। ये कह रहे हैं कि इन्होंने उधर बाजार जो लगे हैं ना उनमें भी इनके स्टॉल लगे हैं। 3 दिन मैंने स्टॉल खुद लगाया जाके उधर, नुकसान होना शुरू हो गया। नुकसान सर होता है, रोजाना नुकसान होता है सर। ठीक बात है। नहीं, ये कहते हैं जो कंट्रोल रेट पे हम बेचा है तो हमें नुकसान हुआ है, वहाँ पे जो चीज़ें जाती हैं ये कह रहे हैं। हालांकि मंडियों में बाकायदा हाँ जी ये साथ ही रेलवे वर्कशॉप्स है। यहाँ पे मंडी का जो चेयरमैन है ना, कमेटी का जो चेयरमैन है, मार्केट कमेटी का जो चेयरमैन है, उसको मैं अकॉर्डिंग टू प्राइस लिस्ट लेके, इसमें खासी निगोशिएट होती रही, उसको लेके मैं कमेटी के दफ्तर गया। वो कमेटी के दफ्तर नहीं गया कि मुझे पहले तो कह रहा था कि मुझे कमेटी से इतना नहीं मिलता, मंडी से इस रेट पे नहीं मिलता, तो मैं कैसे बेचूं। अब जब मैं उसको लेके कमेटी के ऑफिस जा रहा हूँ, वो कमेटी के दफ्तर नहीं गया कि जी मंडी चलो, मंडी चलो। मंडी में सारे उसके अपनी गैदरिंग है, सारे में चीमा साहब होते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना था, वो पता चल जाना था। वहीं पर बड़े लोग बैठे हुए हैं, वहाँ कहाँ जाना इन्होंने। वहाँ आड़तिये बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बुलाएं हैं, कोई मुस्तफा खोखर दा भरा है, कोई दा भरा है तो तुझ भी सुने ते असीं भी सुने सारी आपस ही बैठी है। थले माड़े बंदे ने किराए देने ने कित्थों कड्ढने ने। मैं एक सिंपल जो सवाल किया, कित्थों देगा किराया? एक बंदा रेहड़ी ते खलोता है, उन्होंने किराया नहीं पै रहा, वो तो मैनेज कर लेगा। इन्हें जिन्हें किराया देना कितों मैनेज करेगा? अपने बच्चे किवें पालेगा? इसका ये मतलब है खान साहब, मैं देता हूँ खान साहब, इसका ये मतलब है कि जो इधर बैठा है उसको मजिस्ट्रेट साहब चेक ना करें। सर ऐसे ही है ना, आप ये कह रहे हैं। मेरी बात सुने, अनारकली चले जाए, आम फट्टे से सूट आपको मिल जाएगा 1500 का, पे चले जाए वही 15,000। ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं एक बात आप ना खरीदें। मैं सर एक बात कर रहा हूँ, आप फट्टे से खरीदें। इसी तरह ये एक दुकान है सर, आपकी अपनी चॉइस है, इसने रेंट देना, आप ब्रांड ना लें, आपको फट्टे से आसान मिल रहा है, अपनी चादर दे के पाँव पे लाएं। सवाल पूछा है, मैं वही मैंने भी सर बताया कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप जाएं, ये नहीं कर सकते ना जाएं। इसमें क्या मतलब? ये भी ये दुकान, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप फट्टे को चेक ना करें। नहीं, सबको चेक करें। हाँ, तो चेक कर रहे हैं ना, सबको चेक करें। आप बार बार जस्टिफाई फरमा रहे हैं कि भाई किराए कितों कटने ने। बात मैं उसका बता रहा हूँ कि किराए अगर कटने ने तो चेक नहीं फिर कर दे। अगर किराए उन्होंने करने ने, भाईजान कहाँ गए भाईजान, इधर आए यार, आपने इधर का किराया निकालना है, इधर का किराया देते हैं ना आप यार। वेरी सॉरी, आपको तो चेक ही नहीं करना चाहिए। वेरी सॉरी यार, आपको तो माजरत करते हैं, आपसे माजरत करते हैं। खान साहब लॉजिक दे रहे हैं। ये कहाँ से कैसे करेंगे? मैंने कहा जिन्होंने किराया देना ना, जिन्होंने किराया देना वो तो कोई ना कोई रेट का जुगाड़ करेंगे, और जो रेडियो पे बैठे उनको तो वारा कर देना। नहीं सर, ये किराया मैच करके भी बात ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, ओ सर देखिए बड़े मेगा स्टोर पे ये सर आप ऑर्डर करें तो जो बड़े मेगा स्टोर वो रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं, और जो फट्टे पे बैठे हैं वो महंगी चीजें दे रहे हैं। ये कैसा है बाप? इसके बरक्स ये तो रोज चेक करें ना, आप डेली बेसिस पे चलान करें, जुर्माने करें। चलान इधर से 3,000 दे के आता है, घंटे बाद फिर बैठा होता है, नहीं उस तरह बेच भी रहा होता है। यहाँ तो उसको सजा दे, बंद करें, को 10 दिन 15 दिन 20 दिन वो बंद हो, ठीक है ना।
यहाँ तो सिफारिशों का तांता बन जाता है, पूछे जरा। ये अभी मोबाइल ऑफ ना होता तो सारे सिफारिश करने लग पड़े यहीं पे कि जुर्माना कर दें आप सारे लोग, तो हमने फिर जुर्माना किया, वरना जेल भेज देना था। मुझे हल सर समझाएं, कोई इसका कोई हल बताएं कि इसका हल क्या है। इन्होंने अपना खर्चा भी निकालना है, कितना आप कमा लेते हैं यार, अंदाजा है कोई? हिसाब ही नहीं लगाया उन्होंने बेसाबा उन्हें कभी हिसाब ही नहीं लाया। अब बंदा कहता 200-400 कमा बेसाबा कमा लेने इन्होंने तुसी वकालत कर रहे हो, वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, लेकिन वो इतने फिट नहीं आती, मैं ये कह रहा। ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਆ ਐਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ दूसरे ਨੂੰ रास्ता नहीं दे रहे, बाइक ले आके ऐसी फंसाने पूरी सड़क जाम। कैसे पॉसिबल है जी, आप तो इधर के राशि हैं, कैसे पॉसिबल है कि यहाँ डीसी रेट कम से कम आप इम्प्लीमेंट कर सकें और आपको लिस्ट के मुताबिक, प्राइस लिस्ट के मुताबिक मिले, और अगर कोई दुकानदार ना दे तो आप ना खरीदें? नहीं, ऐसे ही है। अब देखें हम लोग, आप जिंदगी में लास्ट टाइम आपने कब डीसी रेट पे खरीदा है? तकरीबन रोज ही खरीदते हैं, ऐसी बात नहीं है। डीसी रेट पे मिलता है तकरीबन, हम तो रैशी है ना, तो हमें तो फिर डीसी रेट से मिलेगा ना। मिल जाता है, मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं? आपको टमाटर जो है वो 140 तक मिले? बिल्कुल मिले हैं, ना मिलने वाली कौन सी बात? नहीं मिले। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ 200 रुपये मिले। आपको मिले हैं कभी? नहीं मिले। इवन के वहाँ पे मंडी में दुकान से शेयर तो नहीं सर, मेरा किसी में कोई शेयर नहीं है। फिर किस ना मिलते हैं सर? मेरा किसी में कोई ओ बेटा मैंने जवाब देने, कोई गल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्क 10 रुपए 20 रुपए तक का होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता। 10-20 रुपए का फर्क होता है। आपके सामने ये 70 का फर्क था। जो देखें, जो जिसका 70 रुपए का फर्क था, उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब ने जुर्माना भी तो किया। जुर्माना भी किया। देखें, जिसका रेट है वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको डीसी रेट में कहाँ से मिलता है? गड़ी शाह वालों को बता दें कम से कम, वो आप अपने दोस्तों को बताएं सबको, वो भी वहीं से लें। कहाँ से मिलता है आपको डीसी रेट? से मिलता है, 10-20 रुपए का फर्क होता है, लेकिन हमें जरा थोड़ी ज्यादा इज्जत दे देते हैं, और दे देते हैं, उनकी मेहरबानी है दुकानदारों की, बस ये फर्क है, और कोई बात नहीं है। चक्कर क्या है? चक्कर कुछ भी नहीं भजन, आप ही क्यों नहीं मिलता? इनको क्यों नहीं मिलता? आप दो आपके भाई भजन बात कर रहे थे ना कि बड़े स्टोर्स पे कपड़ा महंगा मिलता है, छोटे फट्टे पे सस्ता मिलता है। अब उलट हो गया काम। जितने मेगा स्टोर्स हैं, मेगा स्टोर्स पे जो है ना, आपको रेट लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन नजर आएगी। छोटी दुकानों में अभी तक ये इशू है। आपका अमल बिल्कुल ठीक है, डीसीओ साहब का जो कर रहे हैं, जो मजिस्ट्रेट आई थिंक ये ठीक कर रहे हैं। डेली बेस पे आए, रेट वगैरह इनके करिंदे आते हैं, रेट वगैरह चेक करते हैं, 100 दफा चेक करें, आए 2-3 दफा जुर्माने करें, इंशाल्लाह तो सब ठीक हो जाएंगे। दुकान टमाटर आपको किस तरह मिला मंडी से? सही बताऊँ? हाँ यार, क्यों झूठ क्यों बताओगे? मंडी से जी, कोई 60 के साथ 100 बड़ी मुश्किल से लिए हैं भाई। 100 रसीद रसूद देते हैं उसकी? रसीद मंडी में, ये रसीद कोई नहीं देते, आप कहते हैं रसीद देते हैं। हाँ देखें, वहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पे जो फड़िये के पास हमने ऑर्डर किए हुए हैं रसीद के, अगर कोई रसीद नहीं देता तो वहाँ पे कंप्लेंट ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, वहाँ पे शिकायत करें और उनको सर एक काम और करें ना जी, ये कहाँ शिकायतें करता फिरेगा? मजदूर आदमी है बेचारा, आप क्रैकडाउन करें, लोग रसीदें दें, इम्प्लीमेंट फोर्स उसे फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करें। आप अमल करवाए ना। आप कैसे सर उसको, ये बेचारा कैसे जाके खज्जल होता फिरेगा? बताएगा कि फलां बंदे ने रसीद नहीं दी, उसको पकड़ लेंगे कि रसीद क्यों नहीं दी भाई। इनकी डिमांड पे रसीद। उधर आप इस तरह करें, उधर मनादी करवाएं, उधर नोटिस चश्मा करवाएं, और उधर खुफिया रैकी करवा के खुद बंदा भेज के पता कर लें, आपको पता चल जाएगा कौन कौन रसीद नहीं देता। लाउड स्पीकर से भी ऐलान करवाते हैं, मेगाफोन से भी ऐलानात करवाते हैं, चलता हुए बंदा भी ऐलान करता है, रेट लिस्टें भी लगी हैं। खुफिया शॉपिंग करवाएं। एक बंदा गया है, वो बल्क में टमाटर उठाता है, अगर वो रसीद नहीं दे रहा तो उसे पकड़ लें। सिंपल करें, ये बेचारा कहाँ कंप्लेन करता फिरेगा? हम हजारों रुपए डेली जुर्माना करते हैं, जो लोग जिनकी शिकायत आती है उनको बिल्कुल करते हैं, और अगर लिखा भी है किसी को कोई शिकायत हो, वो वहाँ पे शिकायत दर्ज भी करवा सकता है। आप मीनवाइल आप कोई शिकायत भी दर्ज करवा दो। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? ज़िशान। ज़िशान साहब, चीज़ें सस्ती मिलती हैं आपको यहाँ से? कंपैरेटिवली बेहतर ही मिल जाती हैं, लेफ्ट राइट तो बहुत ज़्यादा रेट हो। टमाटर ठीक मिलते हैं। मुझे आपने बताना है कैसे लॉस हुआ आपको, मुझे समझाना है। वहाँ पर एक आध मरतबा मैंने सुना है कि लाउड स्पीकर पे ऐलान हो रहा हो, हालांकि वो 24 आवर वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। फिर वक्फे से करते हैं, वक्फे से मैंने मेरी राइश वहाँ पे बिल्कुल नियर बाय में है, मैंने नहीं कभी सुना। एक आध मरतबा मैंने सुना होगा, सारी जिंदगी मेरी वहीं पे गुजर गई है। एक आध मरतबा कभी ऐलान सुना होगा। एक मरतबा मंडी ऑफिस से एक बंदे को लेके गया, वहाँ से बल्क में स्टॉक चीज़ें लेनी थी, मंडी वो ऑफिस से लेके गया हूँ, तो दुकानदार से कहता यार तू 100 200 300 रुपये लेना सी, मेरे को लेना तू ऐसे नाल कर लिया है। अब मुझे बताएं वहाँ पे क्या सिचुएशन? वहाँ पे कमेटी का ऑफिस है ना, वहाँ पे आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। हर मार्केट कमेटी, हर मंडी में एक मार्केट कमेटी का ऑफिस है, वहाँ पे कंप्लेंट ऑफिस एस्टैब्लिश है, वहाँ पे आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं एनी टाइम। क्या हुआ जी, ये वाकया जरा सुन लें, ऑन द टाइम ये जरा वाकया सुन लें एक मिनट।
खान साहब, हाँ जी, क्या हुआ था, कैसे ये आपको? कल हम अभी आए थे मंडी से, तो ये स्पेशल जो से होते हैं ये स्टॉल पे नहीं होते, उन्होंने बोला भाईजान 10 किलो टमाटर दो, तो उस रेट से जिससे भाव से किस जगह स्टॉल लगाया आपने? ये सर ये जो ये लगा हुआ है इधर, ये हेडक्वार्टर उस जगह पे सर। अच्छा, उन्होंने कहा 10 किलो टमाटर। ये किसने कहा? सर बंदा उधर से आया, उसने मुझे ऑर्डर दिया कि भाई टमाटर जी सर रेट लिस्ट पे दो। जी सर, दे दिया हमने, तो कोई बात भी नहीं की। 400 आपको नुकसान हो गया सर 10 किलो के पीछे, महंगा है। हमने 400 रुपये, हाँ यही इनका मकसद यही यही समझ है रहा हूँ कि वो 400 रुपये नुकसान पे का हमने उन्हें दे दिए रेट लिस्ट पे। जारी बात है, रेट लिस्ट के मुताबिक मेरा बेचना है। अगर रेट लिस्ट के मुताबिक वो मांगता तो जारी बात है वो उसका हक है मांगना, तो आप रेट लिस्ट के मुताबिक कितना महंगा मिल रहा है इन्हें टमाटर, और ये किस तरह बेचें, और जो डीसी रेट बनता है वो गलत बन रहा है, एस्टीमेट जो किया जाता है वो गलत है। पीछे सर वो चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। अगर टमाटर का फर्ज कर लें हम जी, कुछ फसल कम हो जाती है तो फिर टमाटर महंगे ही होंगे। अभी फसल कम है, इसकी वजह से महंगे। तो काबुल वाला खत्म होने वाला है जी हमारा। काबुल वाला एंड हो रहा है, अभी स्वाद का आ रहा है यहाँ पे, स्वाद का टमाटर अभी आ रहा है, और काबुल की फसल जो कि 2-2.5 महीने की होती है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। कुछ भी इस तरह के भी होते, 10 रुपये किलो टमाटर होते, खाते नहीं तब, ऐसा ही है ना। नहीं लेके जाते हैं भाई सर, ये कुछ दिन का दिन, कुछ दिन बताते नहीं है, और मेरी जान कुछ दिन नहीं है, कुछ दिन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि टमाटर लेके साथ गार्ड रखना पड़ जाए कि भाई टमाटर लिए हैं, भाई बच के रहो मुझसे टमाटर लिए। ये तो जब पीछे थोड़े से टमाटर महंगे हुए थे, उनको पता लगा कि लड़का सब्जी का काम करता, मेरे तो रिश्ते के ही आना शुरू हो गए थे। क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ आपको, टमाटरों का कारोबार करने से रिश्ते आने शुरू हो गए, महंगे हुए थे। उन्होंने कहा मतलब बच्चा ये सब्जी का काम करता है, तो 3-4 रिश्ते भी आ गए सर मेरे तो। इसका मतलब है कि टमाटर सस्ते होते ही तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा? रिश्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, वैसे आपको बात करें तो रिश्ते आना शुरू हो गए उन्होंने। ये वही रिश्ता हुआ है या ये और से हुआ? ये तो मेरे चाचू का घर हुआ सर। मैं शायद उसी सिलसिले की कड़ी। सिलसिले में कितने साल हो गए शादी को आपको? अभी तो होनी है, अभी तो मंगनी हुई है सर जी। मंगनी हुई है सिर्फ? ये लॉकडाउन की वजह से तो ये प्रोग्राम रह गया, वरना शादी भी हो जानी थी सर। तो ये टमाटरों की वजह से नहीं हो रही? वो टमाटरों की वजह से नहीं हो रही, पीछे हो जानी थी टमाटरों की वजह से। शादी हो जानी थी टमाटर की वजह? नहीं, ये इसका मतलब 2-4 हफ्ते टमाटर अगर ठीक रहे तो आड़ती होगी बल्ले बल्ले हो जाता है। ऐसे ही है ना सर जी, खूब कमाते हैं। ये नहीं मुझे पता, मैं तो कोई अगर आप अदरक आप क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर रहे जी पाकिस्तान में, ताकि लोग उसका करें? क्या मसला उसका, बाहर से मंगवाना हमें पड़ता है? किस चीज़ का? अदरक का। अदरक का अभी जो हमारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, और यहाँ पे इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि कुछ अरसे तक हमारा अपना जो अदरक है उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। पहले नहीं होता था, पहले टोटल 100% इम्पोर्ट हो रहा है, लेकिन अभी बड़ी उम्मीद है हो जाएगा। साइंटिस्ट ने ऐसा बीज ईजाद कर लिया है, आगे आ जाए तो इंशाल्लाह जल्दी आप खुश। भाई साहब ये ठीक बेच रहा था, ये 160 पे था, जिस रेट में लाया उसी में इसने दे दिए, इसने उसी में दे दी। नुकसान ही लिया है इसने, कोई ना कोई खराब भी निकले होंगे, शापर भी लगा होगा सारा दिन। क्या हाल कोई समझाएं, क्या किया जाए? ये गवर्नमेंट आपका जो मतलब मुझे समझ आया ना वो ये है कि डीसी रेट जो लिस्टें बनी हैं वो सस्ती बनी हुई हैं और महंगी बनाएं। 3 रेट होते हैं मंडी में, सुबह से दोपहर तक 3 से 4 रेट हो जाते हैं। मंडी वाले जो किसी की नहीं सुनते, वो तो कहते हैं आगे भाग, वहाँ पे ये लोग जाएं पता करें। मेन प्रॉब्लम मंडी में है, जब मंडी में चीज़ सस्ती मिलेगी तो ये भी देंगे। फिर मुझे एक और बात पूछनी है, वो अवामी बात है, वो ये पूछनी है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जब चक्कर लगाते हैं उसका फ़ायदा कितना होता है? काफ़ी फ़ायदा होता है आवाम को। जारी बात है, आते हैं जुर्माने होते हैं, तो फिर अब दुकानदार भी जो है ना वो कोशिश करते हैं तो 10-20 रुपये पीछे जो सस्ता सामान है ना वो लेके आए। ये 200% होता है, मजिस्ट्रेट का बिल्कुल होता है। मार्केट कंट्रोल करें मंडी, जब मंडी कंट्रोल हो जाएगी ना तो बाकी चीज़ें कंट्रोल होगी। मंडी कंट्रोल नहीं है जी, आप तो मंडी बैठे होते हैं बदामी बाग में। बिल्कुल कंट्रोल है, ये जो चीज़ें है ना, हर चीज़ जो है ना बाहर से जो महंगी आती है वो इधर महंगी बेचते हैं। कंपटीशन इतना है कि आजकल कोई भी दुकानदार कमाई करके घर नहीं जा रहा। साहब टमाटर 220 बेच रहे हैं, 400 बिके हैं, 400 बिके हैं ना, अदरक 700 बिका है अभी तो। और हमारे कप्तान ने क्या कहा, घबराना नहीं है, अभी और मजीद ऊपर जाना है। इसका मतलब है कि वो आवाम को कर खुश होगा, आवाम को बस अब घबराना नहीं, पैनल हो गए फिर किधर घबराना है। आगे इस मुल्क के साथ एक मेहरबानी कर जाए कि हमारी जान छोड़ो और चले जाए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चक्कर जब लगाएं तो फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, लेकिन आप देखें कि सप्लाई लाइन में जो बहुत सारे फ्लॉज हैं, आखिर ये लोग कोई मरीक से तो सब्जी नहीं लाते, लाहौर शहर की मंडी से ही लेते हैं ना। सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपके? दुआ शुक्र है अल्लाह का, ठीक चल जी शुक्र है। टमाटर 200 रुपये, 220 बिक रहे हैं। हाँ जी, 220 रुपये मौलवी साहब बेच रहे हैं, तो वो उन्होंने आप 40 रुपये कर दिए, क्या बात है, अब कम कर दिया रेट, मेहरबानी आपकी। नहीं तो मुझे बताएं कैसे गुजर बसर हो रहा है?
मैं तो मेरा बच्चा वेला है, अल्लाह ताला कोई ना कोई भाई मदद कर देता है मेरी। ये बाजार वाले मेरी मदद कर। बच्चा काम नहीं करता? बच्चा एक काम करता है, बाकी बेटियां मेरी 5। बच्चा मदद नहीं करता? बच्चा घर वालों को खर्चा देता है, वो मकान का किराया 10,000 मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मुश्किल से बिल भी आते हैं। बस मेरे बाजार वाले मदद कर दे, मैं यहाँ ही जमा पला। कितने साल हो गए इधर? 4 साल। सारी उम्र हो गई है, 4 साल हो गए मेरी टांग कटी। महंगाई तो बड़ी बहुत तेजी से ऊपर गई। बात जी हमें तो राहत देते हम कैसे गए यार? हमें आपसे तो प्यार करते हैं। प्यार करते हैं हम। आपको तो जब मर्जी मुर्गा खिला देंगे, यखनी वाला। वो खिला देते हैं। हाँ, कहते ले जाओ भाईजान। आपका तो जब यखनी पीने को दिल करे, आपके लिए तो सब बाजार हाजिर है। हाजिर है। गरीब बंदा किधर जाएगा? बोला वारफ साहब उनका क्या करे, दुआ ही है ना हमारी, दुआ के अलावा कुछ और कुछ नहीं। और क्या दे सकते हैं, वो मालिक के ऊपर। चाचा क्या हाल है आपके? खैरियत है? वो कोई महंगी चीजें मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं? सस्ती होंगी, बड़ी बहुत सस्ती हो। अभी 220 रुपए टमाटर खरीद के हम 1000 रुपए तड़ी ले आए बेचारे, की कर 1000 रुपए के 5 किलो, 200 रुपए किलो पड़े, खर्चा भी, कड़ी का किराया भी। ये पक्की बात है? हाँ जी, दुकान का किराया भी। आप करते हैं कारोबार? मैं करता, रेडी लगाता था, आपने लगा रहा। कहते 1000 रुपए तड़ी लाए हूँ। क्यों जी मुजस्सिर साहब? ये हजरत साहब की एक बात का जवाब बस। क्या कह रहे हैं ये? 1000 रुपए तड़ी टमाटर? तड़ी टमाटर पूरे मंडी। अच्छा, 200 रुपए सर किलो। क्या बदामी बाग क्या रेट निकला है? रेट डिस्ट्रिक्ट के आप अगर सिंहपुरा में अगर कोई ऐसा आपसे चार्ज करता है तो वहाँ पे जो मौजूद फैक्ट्री है वहाँ पे आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत कौन करे? अफरा तफरी बेचती मंडी में। सर मेरी बात सुने, मंडी जाता है इंसान, उसे अफरा तफरी हुकूमत छोड़े, नस्वार बेचे। सर जी एक मिनट, मैं सर जी एक मिनट बात सुन लें, 2 बातें सिर्फ, 2 सवाल के बाद फ्री हैं। एक मिनट सुन लो सर। तुसी पहले भी गल दसनी, इन्हां दी पूरी गल सुन लो ना। 1000 रुपए की तड़ी बिक रही सिंहपुरा मंडी। जो जाके देखो आप। बदामी बाग क्या रेट है जी? देखिए जी 650 मैक्सिमम 650 700 के करीब जो अच्छा टमाटर है। अच्छा, दो जब सब मिला के बेचते हैं ये, अच्छे ऊपर लगा के नीचे ताकि लगा के बेचते हैं। दुकानदार सामने हमें बता रहा है कि जी मैंने 160 रुपये बेच रहा, मुझे इतना ही कास्ट कर रहा है। ठीक है, 200 वाली बात समझ में नहीं आती, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अच्छा सर जी, इनका आखिरी सवाल। मैं खुद सब्जी लगाता हूँ, मैंने छोड़ दिया कितने दिन से, 4-5 दिन हो गया मैंने हमारी छोड़ दिया। मैं आज खुद फिर गया कि चलो मंडी अपना ले आओ, मैं किराएदार हूँ, इसी में अल्लाह ताला रोटी का सिलसिला चला रहे हैं। आज मैं गया 900 रुपये रेट मंडी था, बादामी बाग वाली की बात करता हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। 900 रुपये टमाटर? 900 रुपये दड़ी टमाटर। किस मंडी से? बादामी बाग वाले से। बादामी बाग सर 900 रुपये आज का? आज की बात है, मैं छोड़ के आ गया हूँ क्योंकि मैंने कहा मैं जाके उधर बेचूंगा कितनी का, वो कहेंगे रेट लिस्ट का बेचो, उसके मुताबिक जब मैं इधर इतनी का लूंगा, रेट लिस्ट उसमें इतना लिखा हुआ था, रेट लिस्ट में 145 रुपए किलो और वो दे रहा था 900 रुपये दड़ी, रेट लिस्ट में मैंने देखा। तो अगर उधर से इतने में मिलेंगे तो हमें गरीब आदमी है, मैं रेडी लगाता हूँ सब्जी का, ये सबको पता है, गवाह है, तो यहाँ कितने के बेचेंगे जी? अगर आपको वहाँ पे कोई महंगा बेचता है तो वहाँ पे जब ऐलान होता है, सुनता है ना ऐलान, आवाज़ आती है, बंदा स्पीकर से भी कहता है कोई ओवर चार्ज ना करे, रेट लिस्ट के मुताबिक दे। अगर कोई चार्ज करता है तो फ़ौरन उसकी शिकायत करके उसको पकड़वा दें ताकि उसकी कार्रवाई हो। एक आदमी की बात है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? वो सिर्फ ये अनाउंसमेंट ही होती है उधर दफ्तर में कि ये चीज़ ये भाव लें, ये चीज़ ये भाव लें। मैं खुद मंडी में काम करता हूँ, सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए बिठाया उनको कि ये भिंडी 30 रुपए किलो, इससे ज़्यादा लें, अंदर चले जाएं तो 30 रुपए से भी ज़्यादा मिलती है। कि मंडी कंट्रोल हो जाएगी तो ये भी कंट्रोल हो जाएगी। मंडी कंट्रोल कर ले। मंडी कंट्रोल है, ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल नहीं हो सकते क्योंकि इन्होंने अपना ओवर चार्ज करना ही करना है और ये हमेशा से ये मामला है। जो भी रेट निकालें 10 रुपये। आप ही चलें, 4 यहाँ से बाजार से बंदे चलते हैं, आप मुझे से ना बताइएगा। नहीं हम चलते हैं, हम चलते हैं, हम जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि 200 रुपए किलो इस मंडी से मैंने लिए। प्लान करके मंडी चलते हैं, चलें सुबह कर लें, प्लान कर लेते हैं, मंडी चलते हैं। किस मंडी से लिए? 180 रुपए किलो 200 टमाटर है, कौन लाके इनकी लिस्ट के हिसाब से बेचेगा 145 रुपए किलो? वो तो नुकसान करेगा। आपके सामने उसमें जो कारो साहब जरा चले, कारो साहब अभी कारोबार 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, दूर न जाए, नेड़े ही है, वर्कशॉप कर लेते हैं। मंडी चलते हैं किसी दिन प्लान करके, ठीक है? प्लान करके सारे मंडी चलते हैं, आपको मंडी की सूरत हाल दिखाते हैं। ये लोग जितने गिले कर रहे हैं हमारे, ये रिस्पेक्टेड हैं, हमारे दिलो जान से अजीज ये लोग हैं, हमारे प्यारे लोग हैं।
जितने गिले कर रहे हैं उन सब की वेरिफिकेशन करने के लिए आपको मंडी की सूरत हाल भी दिखाएंगे कि हालात कहाँ से ख़राब होते हैं और मिडल मैन ख़राब करते हैं या मंडी से ख़राब हो जाते हैं या यहाँ तक पहुँचते हुए हालात ख़राब हो जाते हैं और पहुँच से बाहर निकल जाते हैं। और हमारे चचा को जो है वो 140 पे भी या 145 पे भी टमाटर नहीं मिलते हैं। फात शहबाज खान को गड़ी शाह से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।